जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसा हुआ एक छोटा सा गांव त्रिवेणी, जहां आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वामी गंगादास जी महाराज ने घोर तपस्या की। एक छोटा सा मंदिर और एक धूना भी है और चारों तरफ घोर जंगल था। तपस्या करते हुए सैकड़ों किसानों एवं नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। स्वामी गंगादास जी की जाति ठाकुर थी और उनका जन्म सन 1717 में हथौरा ग्राम में हुआ। स्वामी गंगादास जी ने बचपन में ही गांव छोड़कर अयोध्या में जाकर 12 वर्ष तपस्या की। बाद में त्रिवेणी में आकर उपरोक्त मंदिर के बाहर धूना लगाकर भगवान की तपस्या में लीन हो गई। स्वामी गंगादास जी के निर्माण के बाद उन्हीं के शिष्य श्री योगीराज जानकीदास जी महाराज इसी गुरु जी की गद्दी पर आसीन हुए, जिन्होंने भी तपस्या कर ग्रामवासियों का भला किया। योगीजन जानकीदास जी महाराज के निर्माण बाद तीसरे सिद्ध पुरुष रूप में बाबा श्री रामदास जी महाराज अपने गुरु जी की परंपरा को निभाए रखा। चतुर्थ गुरु के रूप में बाबा भजनदास जी महाराज इस त्रिवेणी धाम की तपस्या में और जनता का उद्धार किया। पांचवें गुरु के रूप में श्री भजनदास जी महाराज तपोमूर्ति एवं श्री भगवान दास जी महाराज ने महंत की गद्दी पर विराजमान हो त्रिवेणी धाम को स्वर्ग रूप दिया। महाराज जी के समय में यहाँ पर भी यज्ञ और भंडारी का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो अधिकतर चलता ही रहा। बाबा भगवान दास जी महाराज के समय में यहाँ 10-20 संत हमेशा विराजमान रहते थे। भगवान की सेवा और राम नाम का जप बराबर हुआ करता था। गुसाईवाड़ा था, फिर उसे गढ़ नरसिंह त्रिवेणी धाम के नाम से विख्यात किया गया। तपोमूर्ति श्री भगवान दास जी महाराज के कई शिष्य हुए, परंतु बाबा जी का इन्हीं के शिष्य श्री नारायण दास जी के ऊपर विशेष प्रेम था, जिन्होंने बचपन में ही गुरु दीक्षा ग्रहण करके राम नाम के मंत्र का अपने में डुबो लिया। राम नाम के मंत्र में वो डूब गए। वैष्णव कुल में जन्मे श्री नारायण दास जी महाराज आज नारायण दास जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। महंत नारायण दास जी की महिमा आज दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बिहार एवं मध्य प्रदेश के यात्री आते हैं और बाबा जी महाराज का आशीर्वाद एवं मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। महंत श्री नारायण दास जी महाराज का जन्म संवत 1083 आसोज बुद्धि सप्तमी को शाहपुरा के बीच चिमनपुरा गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती भूरीबाई था, जिनके 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां हुई थी। श्री नारायण दास जी महाराज के भाई क्षय रोग से ग्रसित थे एवं इसी रोग के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी एक बहन का विवाह बचपन में हुआ और वह विवाह के कुछ समय बाद ही स्वर्गवास हो गई। बड़ी बहन जयपुर की अम्बाबाड़ी कॉलोनी में स्थित एक प्लाट पर अपने परिवार के साथ रहती है। एक बहन तीसरे नंबर की, जिसका नाम अनोप बाई है। बाबा जी ने 13 वर्ष में ही संन्यास ग्रहण करवा दिया। चिमनपुरा में मंदिर श्री सीताराम जी की सेवा में लीन रही। इस मंदिर में भी हमेशा 20-25 संत विराजमान रहते हैं। ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। इस मंदिर की स्थापना संवत 2017 में श्री नारायण दास जी महाराज ने करवाई एवं श्री सीताराम जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। बुआ जी, जिनको कई संत बुआ जी कहकर संबोधित करते थे, मंदिर का कार्यभार संभाली। वृद्धावस्था के कारण अब बाई जी के अधीन बाबा जी के शिष्य श्री सीताराम जी महाराज जी के बड़े शिष्य थे हमारे गुरु भाई श्री सीताराम दास जी थे। फिर उन्होंने पूजा का कार्य उन्होंने संभाला। इस मंदिर का जीर्णोद्धार
संवत 2051 में श्री नारायण दास जी महाराज ने करवाया, जिसमें चारों ओर रंगीन कांच एवं पूरी फर्श संगमरमर के पत्थर से बनवाकर इसी मंदिर की खूबसूरती पर 4 चांद लगवाए। पहले फूटा हुआ मंदिर था, फिर महाराज जी ने बाद में बनाया, फिर तीसरा अब ये आपके सामने है, ये तीसरे नंबर पर अब है। श्री नारायण दास जी महाराज ने चिमनपुरा गांव में 2 स्कूलों का निर्माण करवाया, जिसमें एक का नाम बाबा नारायण दास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा गया। दूसरे स्कूल का नाम श्रीमती अनोप बाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय करनी सागर, ये चिमनपुरा के पास में है करनी सागर, वहाँ। महाराज जी ने अपनी माताजी की स्मृति में चिमनपुरा में एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया यहाँ पास में, जिसका नाम श्रीमती भूरीबाई राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र सरकार को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, महंत श्री नारायण दास जी महाराज ने अपने गुरु बाबा भगवान दास जी की स्मृति में एक बहुत बड़े कॉलेज की स्थापना की, जिस कॉलेज का नाम गुरु महाराज के नाम पर रखा, बाबा भगवान दास के नाम से स्नातकोत्तर महाविद्यालय। बाबा भगवान दास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रखा। यह कॉलेज सन 1977 में बनवाकर सरकार को समर्पित किया। इस कॉलेज में 4 शाखाएँ हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर। यह हिंदुस्तान का पहला राजकीय महाविद्यालय है जहाँ एक साथ चारों शाखाओं की पढ़ाई होती है। इस कॉलेज में MA हिंदी व संस्कृत की भी कक्षाएं चल रही है। इस कॉलेज में 1500 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते। उस समय 1500 थे, लेकिन आज 6000 की समथिंग है, 6000 से ऊपर ही होंगे। श्री नारायण दास जी महाराज को लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसी को समस्या मानकर शाहपुरा में भी महिला महाविद्यालय बनवाया, जिसका नाम श्री गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय रखा गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह शेखावत एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने 13 जुलाई 1957 को किया। इसी दिन बाबा जी द्वारा बनवाया गया एक और स्कूल त्रिवेणी धाम के पास साईवाड़ ग्राम में सरकार को समर्पित किया गया। इस स्कूल का नाम बाबा श्री नारायण दास सीनियर विद्यालय रखा गया, जिसका उद्घाटन 13 जुलाई 1957 को मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने किया। सन 1992 में महंत श्री नारायण दास जी महाराज ने त्रिवेणी के आगे अजीतगढ़ में एक 50 पलंगों का अस्पताल निर्माण करवाया, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। इस अस्पताल का नाम बाबा श्री नारायण दास राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस अस्पताल में रोगियों को लाने एवं ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई। आज त्रिवेणी धाम में स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं मंदिर चल रहे हैं। त्रिवेणी में एक चिकित्सालय भी चल रहा है। बाबा नारायण दास जी द्वारा बनवाई गई धर्मशाला हरिद्वार में चल रही है। इसमें यात्रियों के ठहरने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। त्रिवेणी धाम में इस समय 300 साधु रह रहे हैं। इन साधुओं को दोनों समय भोजन, चाय आदि का प्रबंध आश्रम की ओर से किया जाता है।